अगर आप घर पे बैठे हो, मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं, तो आप बेरोजगार नहीं हैं। अगर आपके काम करने की इच्छा नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो आप बेरोजगार नहीं हैं। दूसरी चीज कि आपके पास कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह का कार्य करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी इंजीनियर लेवल का कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता आपकी उससे कम है और आप कहें कि मुझे इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, तो माफ कीजिएगा, आप बेरोजगार नहीं है। तीसरी चीज कि आपके पास क्षमता भी है, आप काम करने की इच्छा भी रख रहे हैं, लेकिन आप घर पर बैठे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे उस क्षेत्र में जहां आपको कार्य चाहिए, तो माफ कीजिएगा, आप तब भी बेरोजगार नहीं कहला जाएंगे। कोई छात्र अगर पढ़ाई कर रहा हो और पढ़ाई के साथ साथ उसे लग रहा है कि मुझे कोई कार्य चाहिए और उसे उसकी कोशिश उस कार्य के प्रति ना के बराबर है और वो कहे कि मैं बेरोजगार हूं, तो वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी के कुछ मापदंड होते हैं कि आपको बेरोजगार होने और कहलाने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले कि आपको कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, अगर आपकी इच्छा है कार्य करने की। दूसरी, आपको आपकी क्षमता के अनुसार अगर कार्य देखना है, आप अपनी क्षमता के अनुसार, अर्थात अगर आप 20 से 25 हजार कमाने के कार्य को करने में सक्षम है, लेकिन आपकी उम्मीदें ये है कि आप 80 से 90 हजार कार्य करके कमाना चाहते हैं और वैसे केस में आप घर पर बैठे हैं, आप किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो आप बेरोजगार नहीं है। यह दूसरी शर्त है कि आपकी क्षमता उस कार्य को करने की होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, आपको कोशिश करते रहनी चाहिए उस क्षेत्र में जिसमें आपको कार्य चाहिए। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं सब कुछ होने के बावजूद, तो आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे, यानी आपकी कमी है। तो बेरोजगारी इसी आधार पर मापी जाती है और शायद यही कारण है कि कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसा मापदंड हमारे पास नहीं है अभी तक कि पूरी तरह से बेरोजगारी को मापा जाए और पूरी तरह से बेरोजगारी का डेटा लोगों के सामने और देश के सामने रखा जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। मिलते हैं हम। धन्यवाद।